आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बोर्ड एग्जाम में आने वाला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। यह हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है। 2026 बोर्ड एग्जाम में भी ये आपके 100% आएगा। स्टूडेंट को जीवन परिचय याद तो रहता है, लिख भी देते हैं, लेकिन लिखने का सही तरीका नहीं पता होता है, जिससे उनके पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। इस वीडियो में मैं आपको लिखने का एकदम सही तरीका बताऊंगा और आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि किन चीज़ों को आपको याद करना है। उसके माध्यम से आप भूल भी जाएंगे तब भी बहुत ही अच्छे तरह से लिख कर आएंगे और आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो सबसे पहले पेपर में देख लेते हैं किस क्वेश्चन में पूछता है। यहाँ आप पेपर में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 के ख नंबर में पूछता है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना रहता है। ये आपके 5 नंबर के होते हैं। 3 नंबर आपके जीवन परिचय पे होते हैं और 2 नंबर आपके रचनाएं पे होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला है तुलसीदास, दूसरा है बिहारी लाल, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त। तो यह हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताऊंगा। इससे पहले हमने तुलसीदास बिहारी लाल का भी जीवन परिचय को बता दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप कॉपी में क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 26 के ख नंबर क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो यहाँ पर ख नंबर लिखेंगे। उसके बाद आप जिस भी लेखक या कवि का जीवन परिचय को लिखेंगे इस तरह से आप बीच में लिखेंगे। जैसे कि मैं आपको मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय को बता रहा हूँ, तो आप इस तरह से हेडिंग डालेंगे और अच्छे से सजा कर आप कॉपी को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जीवन परिचय का हेडिंग डालेंगे। उसके बाद आपको सबसे पहले पेज के राइट साइड में एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। इसमें आप इंपॉर्टेंट चीजों को लिखेंगे, जैसे कि नाम, जन्म स्थान, माता पिता, मृत्यु, भाषा, रचनाएं। जो एकदम सही से याद रहेगा उससे ही लिखेंगे, क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी को चेक करता है तो सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखता है कि आपने क्या लिखा है। यदि आपने सही लिखा होगा तो ये आपको ये नहीं पड़ता कि आपने क्या लिखा, इसी पर आपको पूरे अंक दे देता है। यही टॉपर के लिखने का एकदम सही तरीका होता है। तो बस आपको इतने ही चीज़ों को याद करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे नाम मैथिली शरण गुप्त, उसके बाद आप उनके जन्म को लिखेंगे। जन्म को आप काली पेन से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर कहाँ पर हुआ था उसे आप नीली पेन से लिखेंगे, जिस तरह से हमने काली और नीली पेन का यूज किया है। तो यहाँ पर लिखेंगे जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में हुआ था। तो जन्म स्थान लिखेंगे चिरगांव झांसी में हुआ था। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे पिता का नाम, तो पिता का क्या नाम था, सेठ रामचरण गुप्त था। उसके बाद इनकी मृत्यु को लिखेंगे, तो मृत्यु कब हुई थी, 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद यहाँ पर आप भाषा लिखेंगे शुद्ध साहित्यिक तथा परिमार्जित खड़ी बोली है। उसके बाद यहाँ पर आप रचनाएं को जरूर लिखेंगे। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप पूरी रचनाएं को लिखें, 1 या 2 रचना भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे भारत भारती, सांकेत, यशोधरा और इत्यादि, यानी कि और भी इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद आपको बस इन्हीं पॉइंट को याद करना है। यदि आपको ये पॉइंट याद हो जाएंगे आसानी से लिख सकते हैं। तो मैं आपको लिखने का ट्रिक बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी काव्य जगत के अनुपम रत्न है। इनका जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव झांसी में हुआ था। उसके बाद यहाँ पर आगे आप लिखेंगे इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त बड़े ही धार्मिक, काव्य प्रेमी और निष्ठावान व्यक्ति थे। पिता के संस्कार जो हैं पुत्र को ही पूरी तरह से प्राप्त थे। बालकान यानी बचपन में ही एक छप्य की रचना इन्होंने की थी। इन्होंने अपने पिता से सुकवि होने का आशीर्वाद प्राप्त किया था, यानी कि उनके पिता ने सुकवि होने का आशीर्वाद दिया था। इनकी शिक्षा का विधिवत प्रबंधन घर पर ही किया गया, जहां इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। इनकी साहित्य सेवा के कारण ही भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। ये राज्यसभा के लिए 2 बार मनोनीत किए गए थे। सरस्वती का यह महान साधक 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को पंचतत्व में विलीन हो गए। तो आप इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लास्ट में उनकी रचनाएं को जरूर लिखेंगे, क्योंकि ये रचना पर आपको 2 अंक मिलते हैं। मैथिली शरण की निम्नलिखित रचनाएं हैं। सबसे पहला है भारत भारती, ये लोकप्रिय है।
दूसरा है साकेत, तीसरा है यशोधरा और चौथा है पंचवटी। तो आप इस तरह से लिखेंगे और इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। अच्छे हैंड राइटिंग में लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको एक भी नंबर नहीं काट सकता है, आपको पूरे अंक देगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, वीडियो को लाइक के साथ हाइप जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।